अगर तुम ये चेक करना चाहते हो कि क्या तुम उतने ही स्मार्ट हो जितना तुम खुद को समझते हो, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 15 क्वेश्चंस दूंगा जो तुम्हारी रियल इंटेलिजेंस टेस्ट करेंगे। ये सिर्फ मैथ्स तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ तुम्हारी लॉजिक, थिंकिंग और पैटर्न समझने की एबिलिटी टेस्ट होगी। कुछ क्वेश्चंस देखने में इजी लगेंगे पर वहीं तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, और कुछ थोड़े टफ दिखेंगे पर उनका आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल होगा। एंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा आईक्यू कितना है, जीनियस लेवल, एवरेज या बिलो एवरेज। हर करेक्ट आंसर पे तुम्हें 1 पॉइंट मिलेगा और हर क्वेश्चन के लिए तुम्हें 10 सेकंड्स मिलेंगे। इस बार मैंने क्वेश्चंस की डिफिकल्टी इंक्रीज कर दी है, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना और देखते हैं तुम्हारा स्कोर लास्ट टाइम से बेटर आता है या नहीं। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से ऑड वन आउट कौन सा है? ऑप्शन ए 41, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 57, ऑप्शन डी 53। 10 सेकंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 57। बाकी सारे प्राइम नंबर्स हैं, 57 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, इस सीक्वेंस में अगला अल्फाबेट क्या आएगा? ऑप्शन ए ओ, ऑप्शन बी पी, ऑप्शन सी क्यू, ऑप्शन डी एन। 10 सेकंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन। ये सीक्वेंस बैकवर्ड्स चल रही है और हर बार 2 लेटर्स स्किप हो रहे हैं, Z, X, V, T, R। अगला होगा P। क्वेश्चन नंबर 3, एक दुकान में पहले 25% डिस्काउंट दिया, फिर उस प्राइस पर और 20% डिस्काउंट दिया। 1000 रुपीज की चीज का फाइनल प्राइस क्या होगा? ऑप्शन ए 550 रुपीज, ऑप्शन बी 600 रुपीज, ऑप्शन सी 650 रुपीज, ऑप्शन डी 450 रुपीज। 10 seconds start। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 600 रुपीज। एक्सप्लेनेशन, पहले 1000 पर 25% ऑफ लगेगा जिससे प्राइस 750 हो जाएगा, और फिर 750 पर 20% ऑफ लगेगा, सो फाइनल प्राइस 600 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, तुम्हारे सामने एक वर्ड एनोलॉजी दी गई है। इसमें सिर्फ तुम्हें रिलेशनशिप समझना है। जैसे बुक और लाइब्रेरी का एक रिलेशन है, वैसे ही पेंटिंग का रिलेशन किससे है? ऑप्शन ए आर्टिस्ट, ऑप्शन बी कैनवस, ऑप्शन सी म्यूजियम, ऑप्शन डी कलर। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी म्यूजियम। एक्सप्लेनेशन, बुक जहां रखी जाती है वो लाइब्रेरी है, पेंटिंग जहां रखी जाती है वो म्यूजियम है। क्वेश्चन नंबर 5, इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए 63, ऑप्शन बी 61, ऑप्शन सी 59, ऑप्शन डी 65। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 63। एक्सप्लेनेशन, हर नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 ऐड करो, वैसे ही 31 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 63। क्वेश्चन नंबर 6, एक आदमी के 7 बेटे हैं, हर बेटे की एक बहन है, टोटल कितने बच्चे हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 15। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 8। एक्सप्लेनेशन, सारे भाइयों की एक ही बहन है, तो 7 बेटे प्लस 1 बहन इक्वल्स टू 8 बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7, एक आदमी ने एक चीज 800 रुपीज में खरीदी, फिर उसे 1000 में बेचा, फिर वापस 1100 में खरीदा, फिर 1300 में बेचा, कुल कितना प्रॉफिट हुआ? ऑप्शन ए 400 रुपीज, ऑप्शन बी 500 रुपीज, ऑप्शन सी 300 रुपीज, ऑप्शन डी 200 रुपीज। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 400 रुपीज। एक्सप्लेनेशन, पहली डील में 1000 माइनस 800 यानी 200 का प्रॉफिट, दूसरी डील में 1300 माइनस 1100 फिर से 200 का प्रॉफिट, सो टोटल इक्वल्स टू 200 प्लस 200 मतलब 400 का प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 8, 5 लोगों की लाइन में विजय लाइन में पहले है,
सुरेश लाइन में आखिरी है, दीपक राहुल के बिल्कुल पहले खड़ा है, अमित विजय के बिल्कुल बाद खड़ा है, राहुल लाइन में पहले नहीं है। सो तीसरे नंबर पर कौन खड़ा है? ऑप्शन ए अमित, ऑप्शन बी राहुल, ऑप्शन सी दीपक, ऑप्शन डी विजय। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दीपक। एक्सप्लेनेशन स्टेप बाय स्टेप समझो। सबसे पहले विजय खड़ा है और उसके बाद अमित, सुरेश आखिरी में खड़ा है और दीपक राहुल के पहले है। सो फाइनल ऑर्डर ये होगा क्योंकि ये सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है और इस हिसाब से पोजीशन 3 पर दीपक खड़ा है। क्वेश्चन नंबर 9। रवि अपने बेटे से 30 साल बड़ा है। 5 साल बाद रवि की एज बेटे की एज की डबल होगी। दोनों की करंट एज क्या है? ऑप्शन ए रवि 55 बेटा 25, ऑप्शन बी रवि 50 बेटा 20, ऑप्शन सी रवि 60 बेटा 25, ऑप्शन डी रवि 45 बेटा 15। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। मान लो बेटे की एज है x, तो रवि की एज होगी x + 30। 5 साल बाद x + 35 इक्वल्स टू 2 टाइम्स x + 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 25 आ जाएगी, जिसका मतलब ये है कि बेटे की एज 25 है और रवि की एज 55 है। क्वेश्चन नंबर 10। एक फार्मर के पास एक भेड़िया, एक बकरी और एक घास का बंडल है। वो एक बार में सिर्फ एक चीज नाव में ले जा सकता है। अगर फार्मर ना हो तो भेड़िया बकरी को खा जाएगा और बकरी घास खा जाएगी। फार्मर सबको सेफली कैसे पार कराएगा? सोच के बताओ। स्टॉप। करेक्ट आंसर। पहले बकरी को ले जाओ, वापस आओ, भेड़िए को ले जाओ, भेड़िए को उस पार छोड़ के बकरी को वापस ले आओ, फिर घास को ले जाओ और बकरी को यहीं रखो, घास को छोड़ के वापस आओ और अब आखिर में बकरी को ले जाओ उस पार। अब तक जो क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे, लेकिन आगे के क्वेश्चंस थोड़ा ध्यान से सॉल्व करना क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग गलती करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अगर आज वेंसडे है तो आज से 100 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, ऑप्शन सी संडे, ऑप्शन डी सैटरडे। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फ्राइडे। एक्सप्लेनेशन 100 को 7 से डिवाइड करो। 14 हफ्ते और 2 दिन बचते हैं। 14 वीक्स बाद तो वेंसडे ही आएगा, लेकिन हमें +2 डेज भी करना है, मतलब कि आंसर है फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 12। इस सीक्वेंस में अगला नंबर क्या होगा? ऑप्शन ए 720, ऑप्शन बी 240, ऑप्शन सी 600, ऑप्शन डी 360। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 720। एक्सप्लेनेशन ये एक फैक्टोरियल पैटर्न है। यहाँ ये पैटर्न है कि हर नंबर पिछले नंबर को एक इंक्रीजिंग नंबर से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, इंटू 2, इंटू 3, इंटू 4, इंटू 5। क्वेश्चन नंबर 13। ये पैटर्न देखो। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 10। एक्सप्लेनेशन इस पैटर्न में पहले 2 नंबर्स को ऐड करो, वही तीसरा नंबर है। 3 + 5 = 8, 7 + 9 = 16 और 4 + 6 = 10। क्वेश्चन नंबर 14। एक रूम में 10 लोग हैं। हर एक इंसान बाकी सबसे एक एक बार हाथ मिलाता है। टोटल कितनी बार हाथ मिले? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 50, ऑप्शन डी 45। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 45। एक्सप्लेनेशन पहला बंदा 9 लोगों से मिलता है, दूसरा 8 से, तीसरा 7 से और ऐसे ही 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 45। क्वेश्चन नंबर 15। एक आदमी हिल पर 3 km/h से चढ़ता है और 6 km/h से उतरता है। पूरी ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या होगी? ऑप्शन ए 4.5 km/h, ऑप्शन बी 4 km/h,
ऑप्शन सी 5 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन डी 3.5 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकेंड्स स्टार्ट। स्टॉप। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 4 किलोमीटर पर आवर। एक्सप्लेनेशन, तुम लोग सोच रहे होगे कि इस क्वेश्चन का आंसर 4.5 होना चाहिए था। यही जगह पर मोस्ट लोग गलती करते हैं। 4.5 किलोमीटर पर आवर आंसर तब आता जब हिल क्लाइंब करने और वापस उतरने का टाइम इक्वल हो, लेकिन यहाँ डिस्टेंस इक्वल है, टाइम नहीं। जब डिस्टेंस सेम हो तो फॉर्मूला होता है 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2। 2 इंटू 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 9 इक्वल्स टू 4 किलोमीटर पर आवर। अब बारी है तुम्हारा स्कोर चेक करने की। अगर तुम्हारे 0 से 5 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो तुम्हारा एस्टिमेटेड IQ 85 या उससे कम है। अगर तुम्हारा स्कोर इतना है तो टेंशन मत लो। रोज थोड़ा टाइम बेसिक पजल सॉल्व करो, जैसे नंबर सीरीज, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स पर ध्यान दो। अगर तुम्हारे 6 से 10 क्वेश्चन सही हैं तो तुम्हारा एस्टिमेटेड IQ 90 और 105 के बीच में है। तुम एवरेज जोन में हो और यहीं से इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती है। चेस या स्ट्रैटेजी गेम्स खेलना स्टार्ट करो और चीजों को समझने की हैबिट बिल्ड करो। अगर तुम्हारे 11 से 13 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो तुम्हारा एस्टिमेटेड IQ 110 से लेकर 125 तक है। तुम्हारी थिंकिंग ऑलरेडी स्ट्रांग है। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ट्राई करो और अपनी थिंकिंग को नेक्स्ट लेवल तक पुश करो। अगर तुम्हारे 14 से 15 क्वेश्चंस करेक्ट हैं तो तुम एक्सेप्शनल हो और तुम्हारा एस्टिमेटेड IQ 130 या उससे भी ज्यादा है। ये लेवल रेयर होता है। तुम्हारी लॉजिक और रीजनिंग दोनों स्ट्रांग है। कमेंट में लिखो अपना स्कोर और साथ में ये भी बताओ कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।